अकोला जिले के बालापुर के ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नाम से 2 अलग-अलग फोन नंबर से दी गई है। रविवार सुबह 11:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने विधायक देशमुख को धमकी भरा फोन किया। इस काल में अज्ञात व्यक्ति ने देशमुख को जान से मारने की धमकी दी। इस पर नितिन देशमुख ने फोन करने वाले शख्स को जवाब देते हुए मंगलवार को मुंबई में मिलने को कहा। धमकी भरे इस कॉल की जानकारी विधायक नितिन देशमुख ने जिला पुलिस अधीक्षक को दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस धमकी से वे डरने वाले नहीं हैं और न ही अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा लेंगे। नारायण राणेचं नाव घेऊन आज मला एका व्यक्तीनं जीवे मारण्याच्या धमकीचा फोन केला की नारायण राणेंनी असे कोकणामध्ये मुंबईमध्ये कित्येक लोक मारून समुद्रामध्ये फेकून दिले, तुमची आम्ही अवस्था तेच करू। म्हणून त्या व्यक्तीला मी म्हटलं, बाबा रे तूच काय, नितेश राणे, नारायण राणे सगळ्यांना घेऊन ये। मी मंगळवारी नरिमन पॉइंटवर मी रेग्युलर तिथं मुंबईला गेल्यावर वॉकिंग करतो। मी नरिमन पॉइंटवर 10 वाजता तुला भेटतो। मग तिथं मारण्याचा काय प्रयत्न, जीवे मारण्याचा प्रयत्न करता का काय करता तिथं बघता येईल। म्हणून त्या व्यक्तीला मी, जे कोणी नारायण राणेचे टपोरी लोक आहेत का नारायण राणेंनी काही असे टपोरी लोक वागवेल आहेत, तर नारायण राणेने बी याचं, नितेश राणेने याचं आणि ते टपोरी लोक घेऊन याचं मी मंगळवारी 10 वाजता नरिमन पॉइंटवर त्याची वाट बघतो। तिथं मी रेग्युलर जात असतो। तर मंगळवारी ह्या व्यक्तींना मी भेटण्यासाठी तिथं जात आहो। बाळासाहेबाचा शिवसैनिक आहे, उद्धव साहेबाचा शिवसैनिक आहे, माझं संरक्षण करण्यात मी सक्षम आहे, म्हणून पोलीस कंप्लेंट करण्याचा प्रश्नच येत नाही। ज्या व्यक्तीला माझं बोलणं काही अवघड वाटलं असेल तर मला सल्ला देण्याच्या जागी राणे दाम्पत्याला सल्ला द्या की आपण कोणत्या पातळीनं बोललो पाहिजे। याच्यानंतर सुद्धा मी आज तुमच्या प्रसार माध्यमातून सांगतो, राणे दाम्पत्यानं जर खालच्या पातळीवर बोलणं सोडलं नाही तर याच्यापेक्षाही खालची पातळी आम्हाला बोलता येते। ते बोलण्याची वेळ त्यांनी आणू नये आणि त्यांना काय करायचं तर मंगळवारी मी मुंबईला येतो, त्यांच्यात काय धमक आहे त्यांनी करून दाखवावं। 4 दिन पहले नितिन देशमुख ने उद्धव ठाकरे की नीतीश राणे की आलोचना का जवाब दिया था। इस बार नितिन देशमुख ने राणे परिवार को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। नारायण राणे, मुळातच नारायण राणे हा तातू राणेंचा जीन्स आहे का नाही अतिशंका निर्माण होते। कारण तुम्ही बघा, नारायण राणेचा चेहरा बघितला, नितेश राणेचा चेहरा बघितला, महाराष्ट्रीयन तर दूर दूर सोडा हो, ही हिंदुस्थानी सुद्धा वाटत नाही। यांच्या तातू राणेंचा मुलगासा कुठंतरी नारायण राणे दिसत नाही, याच्यात जीनचा जीन्स निर्माण झालेला आहे। म्हणून यांच्यातच कुठंतरी खोट निर्माण आहे। म्हणून हे वारंवार अशा प्रकारचे चुकीच्या पद्धतीनं बोलत राहतात। काय तो नितेश राणे म्हणजे मूर्खासारखे बोलतात अक्षरशः। स्वतःला साहेब म्हणतात, बापाला राणे साहेब, ढमका साहेब। अरे काचे साहेब, हे फालतू लोक आहेत, हे तळवे चाटू राहिले भारतीय जनता पार्टीचे। तळवे चाटू चाटू मोठे होऊ राहिले न। सुरुवातलाही काँग्रेसचे तळवे चाटले, काँग्रेसमध्ये महसूल मंत्री घेऊन टाकलं, आता तळवे चाटले, आता केंद्रात मंत्री घेऊन टाकलं। हे तळवे चाटणारी फॅमिली आहे। हे मुळात काही दादागिरी फादागिरी नाही, त्याचे भंगस लोक आहेत ते कायची दादागिरी फादागिरी। एक कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के जीवन में अनेक अवसर होते हैं। कृषि छात्रों को न केवल नौकरी की तलाश करनी चाहिए बल्कि संकल्प लेना चाहिए और देश के कृषि विकास के लिए काम करना चाहिए। कृषि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि कृषि क्षेत्र देश में सबसे अच्छा है। ये बात राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यानी ने कही। वे अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में बतौर अध्यक्ष बोल रहे थे। और लड़कियां जिस हाथ को काम को हाथ में लेते हैं, जैसे लड़की क्या है, हर लड़की को मैं माँ मानता हूँ, चाहे शादी भी नहीं करें तो भी मैं माँ ही मानता हूँ, क्योंकि एक मातृत्व के गुण होते हैं। और मातृत्व का अर्थ होता है समर्पण का भाव, मातृत्व का अर्थ होता है सेवा का भाव, मातृत्व का अर्थ होता है प्यार और प्रेम का भाव।
और मुझे लगता है कि उस भाव से आप चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, उस दिशा में से, उस भावना से अगर आप लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे. So far as digital and AI all are these concerned, because our teachers and professors or students are giving so much stress upon this digital and all this, and my Prime Minister himself always gives so much importance to digital, this AI. तो मैं तो एक सामान्य गांव के किसान का लड़का हूँ, उस नाते से आपको मैंने दो छोटी सी बातें बताई हैं. अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में विजयी रहे महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े बुल्ढाना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक धीरज लिंगाड़े ने बुल्ढाना में एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल ने अवैध मतों की दोबारा गिनती की मांग की. उस वक्त मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फोन आया कि बीजेपी चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव में है और उन्हें किसी भी सूरत में काउंटिंग टेबल से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया. उसके बाद मैंने मांग की कि केवल 10 टेबल पर दोबारा गिनती की जाए और मैं वहां 3 घंटे तक रहा, जहां 10 टेबल पर ही दोबारा गिनती की गई और फिर सब कुछ सुचारू रूप से चला. लिंगाड़े ने शनिवार को बुल्ढाना शहर आगमन पर विजय जुलूस निकाला गया. इसके बाद शाम तक चले सम्मान समारोह के अंत में विधायक लिंगाड़े ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सनसनी मचा दी. मंच पर पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे सहित बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के नेता व जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे. काल काउंटिंग सुरू होती, आपण राऊंड मध्ये समोर होतो. त्या ठिकाणी रात्री 8-8:30 वाजता डॉक्टर रणजित पाटील हॉलमध्ये आले आणि 8,500 मतदानाचा इनव्हॅलिड मतदान होतं, ते मतदान परत रिचेकिंग करण्याची त्या ठिकाणी त्यांनी मागणी केली. मी होतो, आमचे सगळे सहकारी हॉलमध्ये होतो. त्यांनी जेव्हा ही मागणी केली मी काही बोललो नाही, मी ऐकत होतो. म्हटलं ठीक आहे. त्यांनी हे म्हणतात अधिकारी लगेच त्या ठिकाणी तयार झाले की ठीक आहे, पहिला राऊंड हा रिचेकिंगचा होईल. मलाही फोन आला, मला नाना फोनचा फोन आला आणि नाना फोनने सांगितलं की धीरज काहीही झालं तर आता हॉलच्या बाहेर जायचं नाही आणि टेबल सोडायचे नाही. बुल्ढाना जिले के खामगांव मार्ग पर एसटी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस घटना में 20 यात्री घायल हो गए. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. खामगांव की ओर से आ रही एसटी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 20 यात्री घायल हो गए. खामगांव डिपो की एसटी बस यात्रियों को लेकर महकर से खामगांव आ रही थी. इसी दौरान पाथरडी घाट पर तेज रफ्तार बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में चालक परिचालक समेत 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. सिटी कोतवाली पुलिस ने अकोला शहर के रेलवे थाना परिसर से 3 दुपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अज्ञात चोरों ने मूर्तिजापुर शहर के वृंदावन नगर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जॉन डियर ट्रैक्टर शोरूम, मोटर रिवाइंडिंग नामक एक बिजली की दुकान और विपुल उमाले के घर में रहने वाली पुलिसकर्मी मंगेश सुले के घर से भी चोरी की. मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने पंचनामा व आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर में चोरों का बोलबाला हो गया है, जिससे मूर्तिजापुर तहसील का पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही है. अकोला, बुल्ढाना और वाशिम का संयुक्त कार्यालय भविष्य निर्वाह निधि आयुक्त के कार्यालय में कुप्रबंधन का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. इसी को लेकर उपायुक्त से मनसे कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की. उपायुक्त के निर्देशानुसार कार्यालय के लचर प्रबंधन पर आंशिक रूप से अंकुश लगाया गया. पिछले 2 साल से बुल्ढाना जिले के लोग अपनी विभिन्न कार्यों को लेकर यहाँ आए, उनसे चर्चा कर विस्तृत जानकारी दी. कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी बार बार कोई न कोई कारण बताकर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण नागरिकों को, श्रमिक वर्ग को भारी आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है. मनसे के पदाधिकारी इन सभी लोगों को लेकर कार्यालय पहुंचे. चूंकि आयुक्त प्रशिक्षण के लिए दिल्ली गए थे, उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर जवाब मांगा. उन्होंने सभी मामलों का तत्काल निस्तारण करने का आदेश दिया है. जिलाध्यक्ष पंकज साबले, अरविंद शुक्ला व सौरभ भगत ने अपील की कि अगर किसी का केस पेंडिंग रहता है तो वे मनसे के पदाधिकारियों से संपर्क करें. अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में धीरज लिंगाड़े की जीत के बाद उन्हें बधाई देते हुए पराजित हुए रंजीत पाटिल को पुरानी पेंशन योजना लागू होने का ट्रेंड शुरू हो गया है. महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन ने इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट की है.
अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में धीरज लिंगाड़ी की जीत के बाद पराजित रंजीत पाटिल के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। ऐसा ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो हमें पेंशन देगा हम उसी को वोट देंगे, ऐसी भूमिका महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन ने ली है। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में हर तरह के आंदोलन कर सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी दी है। खूप मोठे आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे. जुनी पेन्शन मिळावी, जुनी पेन्शन हा आमचा हक्क आहे आणि तो आम्हाला मिळावा यासाठी खूप मोठे आंदोलन झाले. आक्रोश मोर्चा झाला, मुंडन मोर्चा झाला, परंतु शासनाने कुठल्याही प्रकारची याची दखल घेतली नाही आणि म्हणूनच आम्ही 25 डिसेंबरला नागपूरला विधिमंडळात खूप मोठा मोर्चा त्या ठिकाणी आयोजित केला होता आणि त्या मोर्चाला एवढा मोठा प्रचंड असा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पेन्शनचं वातावरण निर्माण झालं आणि याच गोष्टीचं कुठेतरी दखल घेत शासनाने आम्हाला त्या ठिकाणी आमंत्रित केलं होतं आणि फॅमिली पेन्शन आणि ग्रॅज्युटी लागू करण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं आणि त्यांच्या आश्वासनावरच आम्ही तो मोर्चा त्या ठिकाणी मागे घेतला होता. परंतु गेल्या 1 महिन्यापासून कुठल्याही प्रकारचा त्यावर निर्णय झालेला नाही आणि याच गोष्टीचा रोष म्हणून या निवडणुकामध्ये जी विधान परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत या निवडणुकीमध्ये रोष आमच्या लोकांनी मतदानाच्या मार्फत दाखवून दिलेला आहे आणि आजचे जे निकाल आहे हे या निकालातून आपल्याला स्पष्ट होत आहे की जो पेन्शन देईल त्यालाच आम्ही मतदान करणार आणि वोट फॉर ओपीएस। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शिकायत निवारण समिति यानी विशाखा समिति का गठन कानूनन अनिवार्य किया गया है। बुल्ढाना जिले के 313 सरकारी कार्यालयों में से 149 और 6737 निजी कार्यालयों में से 69 कार्यालयों में विशाखा समिति की स्थापना की गई है। सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और कार्यालय में सहकर्मियों द्वारा यौन शोषण की शिकायतों को सुनने और न्याय करने के लिए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति यानी विशाखा समिति की स्थापना करना अनिवार्य है, जिसके तहत महिला व बाल विकास विभाग की ओर से समिति स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के माध्यम से बुल्ढाना जिले के 313 सरकारी कार्यालयों में से 149 और 6737 निजी कार्यालयों में से 69 में विशाखा समिति गठित कर दी गई है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने निर्देश दिया है कि शेष सभी कार्यालयों में इसे तत्काल स्थापित किया जाए। कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळ व अत्याचाराबाबत व त्याच्या निवारणासाठी अधिनियम 2013 हा कायदा पारित करण्यात आलेला आहे। सदर कायद्यानुसार समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे। जिल्ह्यात शासकीय आस्थापना 313 असून सदर 149 आस्थापनांमध्ये शासकीय महिलांसाठी शासकीय समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत। तसेच 6736 या खाजगी आस्थापना महिला आस्थापना असून देखील आतापर्यंत 69 आस्थापनांमध्ये महिलांच्या तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आली। बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी गई चुनौती पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री किसी के कहने पर इस्तीफा देने के लिए खाली नहीं बैठे, वह किसी की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। विधायक संजय गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए आदित्य ठाकरे की आलोचना की। कोणाची काय टीका होते याच्याकडे लक्ष देत नाही। त्यांना राज्यामध्ये मिळालेल्या संधीचं सोनं करायचं आहे आणि महाराष्ट्राला आणि या सगळ्या लोकांना कामातून त्यांना उत्तर द्यायचं आहे। राहिला एकनाथ शिंदे साहेबांचा निवडून यायचा विषय, तर त्यांच्या मतदारसंघात त्यांचा पराभव करणारा अजून या महाराष्ट्रात जन्माला यायचा आहे। जे कोणी असं आवाहन करतात त्यांनी 4 लोकांची ऍडजस्टमेंट करून निवडणूक जिंकलेली आहे। राष्ट्रवादीला जवळ केलं, एकाला दुसऱ्याला एमएलसी दिली, तेव्हा कुठं त्यांचा मेळ त्या वरळीमध्ये बसला। ती जर तडजोडी झाल्या नसत्या तर काय चित्र असते सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। त्याच्यामुळं कोणाच्या चॅलेंजवरून आम्ही काही आमचे कामधंदे सोडून त्याच्या मागे कोणा पिल्लाच्या मागे पळायचं ये काय आमची भूमिका नहीं है। अगर आप गोरा दिखने के लिए फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। फेयरनेस क्रीम में अधिक मात्रा में मिश्रित पारा सीधे आपकी किडनी को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ही एक वाकया अकोला शहर में हुआ है। फेयरनेस क्रीम के कारण एक ही घर की 3 महिलाओं की किडनी खराब हो गई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है असल मामला। गोरेपन की हर किसी को चाहत होती है। गोरा दिखने के लिए बाजार में कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध है।
हर कोई अपनी क्रीम से ज्यादा गोरे होने के बड़े बड़े दावे करता है। हालांकि अकोला की एक घटना ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। अकोला में बायोटेक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली एक युवती ने बाजार से एक फेयरनेस क्रीम खरीदी। उसके इस्तेमाल के कुछ दिन बाद ही उनके शरीर पर सूजन आ जाने के कारण वह बीमार पड़ गई। जब डॉक्टर ने उसे बीमारी का कारण बताया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जेव्हा एकाच घराण्यातले 3 व्यक्ती एकसारखा आजार घेऊन माझ्याकडे आले तेव्हा काहीतरी सुटतंय किंवा काहीतरी लिंक मिसिंग आहे हे लक्षात आलं. मग जेव्हा आमचे KEMचे HOD डॉक्टर तुकाराम जमाले सर आहे यांच्यासोबत जेव्हा चर्चा केली तेव्हा काहीतरी कॉमन एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर असावा असं ठरवलं आणि जेव्हा चौकशी केल्यानंतर कळलं की सर्वजण एकाच प्रकारचे कॉस्मेटिक क्रीम वापरायचे, फेअरनेस क्रीम वापरायची आणि त्याचं टाईमलाईन पण व्यवस्थित होतं. म्हणजे वापरायला सुरुवात केली आणि वापरायला सुरुवात केल्यानंतर 3-4 महीनों लक्षणें दिसायला लागली. कुछ दिनों बाद इस युवती की मां भी इन्हीं लक्षणों से पीड़ित हुई। इसके बाद उनकी बड़ी बहन भी। ये तीनों नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी किडनी की बीमारी से पीड़ित है। इसका कारण उनके शरीर में पारे की मात्रा बढ़ना है। इनके शरीर में पारे की मात्रा 47% तक थी, जो आमतौर पर शरीर में 7% से नीचे होनी चाहिए. त्यामुळे असं वाटलं की हे फॅक्टर असू शकतो आणि शास्त्रात सुद्धा मेन्शन आहे. म्हणजे युरोपियन आणि अमेरिकन मध्ये बरेचसे असे रिपोर्ट्स आहेत. पण की दिलेल्या ठराविक मात्रेपेक्षा जर प्रमाण वाढवलं तर त्याचे असे दुष्परिणाम होऊ शकतात. म्हणून आम्ही तिन्ही व्यक्तींचे पेशंटचे रक्ताचे आणि लघवीचे सॅम्पल तपासासाठी घेतले. त्यामध्ये मर्क्युरीचं प्रमाण बऱ्याच जास्त लेवलवर होतं. गोरेपणा म्हणजे सौंदर्यता नाही आणि शरीराची सौंदर्यता म्हणजेच सर्व काही आहे असं नाही. त्यामुळे आणि सौंदर्याच्या मागे धावताना आपली शरीराची प्रयोगशाळा करून तिला नुकसान नको द्यायला हे मी सांगेन. इन तीनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सामान्य तौर पर सौंदर्य प्रसाधनों में पारे का प्रमाण 1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए। कुछ कंपनियां अधिक गोरा दिखने के लिए इसका प्रमाण बढ़ा देती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि आपके गोरे दिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका तंदुरुस्त रहना। संजय चक्र नारायण, UCN न्यूज, अकोला। संत तुकाराम महाराज को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। अकोला शहर में कई संगठनों ने एक साथ आकर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयान से नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायत में मांग की गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस अवसर पर वंचित के जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महासचिव मिलिंद इंगले, जिला परिषद अध्यक्षा संगीता अढ़ाऊ, कुणबी समाज मंडल के अध्यक्ष गजानन थोरात, संत श्री तुकाराम महाराज कुणबी समाज मंडल के अध्यक्ष सुभाष दातकर, अखिल भारतीय कुणबी युवा मंच के अध्यक्ष शेलके, कुणबी महामंडल के अध्यक्ष शिवदास गोंड, शोभा शेलके, विकास सदाशिव, अखिल भारतीय कुणबी समाज मंडल के मोठी उमरी के अध्यक्ष महादेवराव कौशल, संचालक विजय भोरे, हरिदास वाघोडे, देवी भारसाकले, सुमन भालदाने, अरुण वाकोडे, अनंता गावंडे, अनिल गावंडे आदि मौजूद रहे। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांच्या विरोधात बागेश्वरी महाराजांनी जी अवमानकारक वाक्य बोलले त्या निषेधार्थ आज वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं व कुणबी समाज मंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी बागेश्वर महाराजावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आम्हाला पोलीस प्रशासनाने सांगितलं की संपूर्ण चौकशी करून 2 तासाच्या आत आम्ही वरिष्ठांचे आदेश घेऊन गुन्हे दाखल करू। जर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले नाहीत तर उद्या वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। पिछले साल कपास की रिकॉर्ड कीमत मिली थी, इसलिए किसानों ने इस खरीफ सीजन में कपास को प्राथमिकता दी है। लेकिन चूंकि कपास का बाजार शुरू से ही अस्थिर बना हुआ है, ऐसे में कई किसानों ने कीमत बढ़ने के इंतजार में कपास का भंडारण किया है। अकोला बाजार समिति में शनिवार को कपास का अधिकतम भाव 8,300 व अकोट में 8,400 रुपये मिला। कपास बोने के बाद खेती की लागत दोगुनी हो गई है, इसलिए मूल्य वृद्धि की उम्मीद से अभी किसानों ने बिक्री के लिए कपास बाजार में नहीं लाया है, इसलिए बाजार में कपास की आवक कम हो गई है। अकोट बाजार समिति में कपास 9,000 के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन किसानों को अभी भी अपेक्षित मूल्य नहीं मिलने से मूल्य वृद्धि की उम्मीद में किसानों ने कपास का भंडारण कर रखा है।
अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के वृंदावन नगर परिसर में 3 घरों को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। इससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पकड़े गए आरोपियों में अमरावती जिले के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले राहुल चंचल सोनोने, रवि किशन खड़से, आकाश उर्फ सुरेंद्र सुभाष इंगोले का समावेश है। पुलिस ने चोरों द्वारा दुपहिया वाहन चोरी के 4 मामलों का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 बाइक जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। बुल्ढाना स्थित अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से महाविकास आघाड़ी के विजयी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े का अभिनंदन किया गया। इस दौरान जैसे ही पूर्व मंत्री डॉक्टर शिंगने ने अपना भाषण शुरू किया, बैठक में एक चाय वाले ने चाय परोसना शुरू कर दिया। उस वक्त डॉक्टर शिंगने ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। माननीय शिवसेनेचे नेते माननीय नरभाऊ खेडेकर, जालिंदरजी बुधवार, दत्ताभाऊ या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय संजयजी राठोड, माजी आमदार माननीय सानंदा साहेब, संतोषजी आंबेकर, संजयजी, डॉक्टर कोलते साहेब, वसंतरावजी भोसलेजी, रवी पाटील, दत्ताभाऊ खाकर, अनिलजी बावस्कर, आमचे लहाने सर नरेंद्रजी शेळके, सर्व व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे सर्व सहकारी, अरे जरा चहा नंतर देता का? हो चहावाले, एका चहावाल्याने देश बिघडवला, तुम्ही आमची सभा नका बिघडू। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज।